हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हमने क्लास 10th के 2 चैप्टर केमिस्ट्री के ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा चैप्टर था हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, और आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सारी वीडियोस जो हैं हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसने नहीं देखा है वो विजिट करके देख सकते हैं, और उनकी जो पीडीएफ्स हैं वो अवेलेबल होंगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कम्प्लीटली एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बेस्ड। स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है हमारा। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, इन क्लास 9th में हमने जाना था अबाउट वेरियस एलिमेंट्स के बारे में। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स जो होते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं हम इसको मेटल्स और नॉन मेटल्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो आपकी डेली लाइफ में आते हैं। What properties did you think of while categorizing elements as metals or non-metals? How ये जो properties होती हैं relate करती हैं to the use of these elements? Let us look at the some of these properties in detail. हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे while going through the chapter. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम। द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेज इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं। लेट अस स्टडी दिस वे विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ के जरिए हम इसे जानेंगे। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ 3.1 से लेकर के 3.6 तक का हमें कलेक्ट करते हैं सैम्पल्स को फॉलोइंग मेटल्स के, जो कि दिए गए हैं कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल जो कि ईजिली अवेलेबल होगा। एक्टिविटी 3.1 हमें कहता है टेक सैम्पल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। उनकी अपीयरेंस को आप नोट करेंगे, वो कैसे दिख रहे हैं। क्लीन करें उनकी सरफेस को, हर एक जो सैंपल आपने लिया है, बाय रबिंग दैम विद द सैंड पेपर, एंड नोट करें उनकी अपीयरेंस को दोबारा से। मेटल्स जो होते हैं इन देयर प्योर स्टेट में हैव अ शाइनिंग सरफेस। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटलिक लस्टर बोलते हैं। हम एक्टिविटी के ज़रिए क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, हम एक्टिविटी के थ्रू ये जान पाए हैं फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स के बारे में। जब हम उसे रब करते हैं सैंड पेपर की हेल्प से, तो वहाँ पे क्या होता है, मेटल्स की प्योर स्टेट में वो क्या होती हैं, उनकी शाइनिंग सरफेस अपीयर हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को क्या हम बोलते हैं, मेटलिक लस्टर बोलते हैं। सेकेंड एक्टिविटी की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं, एक्टिविटी 3.6 क्या कहती है, टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। आप इसे कट करने की कोशिश करें एक शार्प नाइफ से, और नोट करें ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखें ना, यहाँ पे एक नाइफ का यूज़ हो रहा है, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड कॉशियस। आप होल्ड करें पीस ऑफ सोडियम मेटल को विद द हेल्प ऑफ टोंग्स, क्योंकि अगर आप इसे हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में प्रॉब्लम हो सकता है इसको टच करने से मेटल्स को। इस करके आप इसे जो है पेयर ऑफ टोंग्स के हेल्प से ही आप उठाएंगे, इसे अपने हाथों से नहीं उठाएंगे। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। ड्राई इट करें उसको बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर के, और उसके बाद उसे एक वॉच ग्लास में रखें। अब इसे काटने की कोशिश करें। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, अब यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि मेटल्स तो क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन जो हार्डनेस होती है मेटल्स की वो क्या करती है, वेरी करती है मेटल टू मेटल में। तो जब आप यहाँ पे सोडियम मेटल को कट करने की कोशिश करेंगे एक शार्प नाइफ का यूज़ करके, तो ये मेटल क्या हो जाता है, आपका कट कर जाता है। लेकिन ये सेम चीज़ सारे मेटल्स पे यूज़ नहीं होती है, क्योंकि जनरली मेटल्स क्या होते हैं, आपके कंसिडर किए जाते हैं, हार्ड कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सोडियम मेटल जो होता है आपका ईजिली कट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइफ। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक्टिविटी 3.3 क्या कहता है, आपको लेना है पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। प्लेस करें एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक करें उसको 4 से 5 बार विद द हेल्प ऑफ अ हैमर। ध्यान से यूज़ करेंगे आप हैमर को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। इस प्रोसेस को रिपीट करें और मेटल्स के साथ में, और रिकॉर्ड करें यहाँ पे इनके शेप जो चेंज हो रहे हैं विद इन मेटल्स के। आप यहाँ पे क्या नोट करेंगे, यू विल फाइंड दैट कुछ मेटल्स क्या होते हैं, कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स, यानी कि वो क्या हो जाते हैं, जैसे शीट्स होती है ना थिन, वैसे ये बीट करने से क्या हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं थिन शीट्स जैसे। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी बोलते हैं। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं सबसे ज़्यादा मेलेबल एलिमेंट्स और आपके ये मेटल्स होते हैं, ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, कौन सी, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास
एक्टिविटी 3.4 कहता है हमको लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। आपको पता है ना, घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है तो वहाँ पे वायर्स का यूज़ होता है। तो वो क्या होती हैं आपकी जो एबिलिटी होती है मेटल्स की कि वो ड्रॉन दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। गोल्ड जो होता है इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है आपका। आप सरप्राइज हो जाओगे जान करके कि जो एक वायर होती है ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ आप 1 ग्राम गोल्ड से बना सकते हो। गोल्ड की इतनी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि थिन वायर्स में आप वो कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के वजह से जो मेटल्स होते हैं कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स एंड साइज अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स जो शो करते हैं डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी, इसी के वजह से देखें ना गोल्ड के सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं, कैसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन के साथ उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी के वजह से होता है डिफरेंट शेप्स जो होते हैं हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। जो खाने के बर्तन होते हैं बनाने के लिए कोई आपका यूज़ हो मेटल, आप बता सकते हैं। डू यू नो वाई ये मेटल जो होते हैं यूज़ होते हैं कुक करने के लिए। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को जानने के लिए। एक्टिविटी 3.5 हमें बोलता है टेक एन एल्यूमिनियम या फिर कोई कॉपर का वायर लेंगे, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड। आप इस वायर को क्या करेंगे, स्टैंड में आप क्लैम्प कर देंगे, ठीक है। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग अ वैक्स। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक पिन को फिक्स कर देंगे, जैसे यहाँ बताया गया है हेयर, यहाँ बताया गया है टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग अ वैक्स। हीट करेंगे इस वायर को विद द स्पिरिट लैम्प, जैसे यहाँ पे दिखा रखा, हीट करते हुए विद द हेल्प ऑफ अ स्पिरिट लैम्प, कैंडल या बर्नर जो अवेलेबल होगा। वट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम्स। नोट करें ऑब्जर्वेशन को। डज द मेटल वायर मेल्ट, क्या ये मेटल वायर जो वो मेल्ट हुआ है, जानते हैं। यहाँ पे जो अबव एक्टिविटी है यहाँ पे मेटल्स की, ये शो कर रही है कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे मेटल वायर क्या हुआ है आपका, मेटल वायर आपका यहाँ मेल्ट नहीं हुआ है। ये क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो होता है आपका वो होता है सिल्वर और कॉपर। लेड मरकरी जो होते हैं कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये चीज़ को जानना कि आपका जो सिल्वर और कॉपर होता है ये क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर हैं किसके, हीट के। और लेड और मरकरी इनके कंपैरिजन में क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं, जानते हैं इसको भी। एक्टिविटी 3.6 हमें कहता है सेटअप करें एक इलेक्ट्रिक सर्किट को, जैसे यहाँ पे शो किया गया है फिगर 3.2 के अंदर। प्लेस द मेटल टू द टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। यहाँ पे डज द बल्ब ग्लो, क्या ऐसे करने से बल्ब ग्लो हो रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो वायर्स होती है करंट को कैरी करती है हमारे घरों में, उनके पास कोटिंग किसकी होती है, पीवीसी की कोटिंग होती है। एक रबर लाइक मटेरियल होता है जिसका फुल फॉर्म है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। वायर इलेक्ट्रिसिटी, वायर जो कोट होती है इसी सब्सटेंस के साथ। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स जो होता है स्ट्राइक करता है एक हार्ड सरफेस पे, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। मेटल्स जो होते हैं आपके वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड को ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। जिन मेटल्स में आप कुछ स्ट्राइक करेंगे उनकी हार्ड सरफेस के ऊपर तो एक साउंड जैसा सुनाई आता है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, सोनोरस होती है। यानी मेटल्स क्या कंटेन करते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी को भी कंटेन करते हैं यहाँ पे। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स जो होती है वो मेटल्स की मेड होती हैं, क्योंकि जब आप उसको हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो एक साउंड जनरेट होती है। ये क्या प्रॉपर्टी होती है आपकी, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। और रही बात यहाँ पे मेटल्स की कंडक्ट करने की इलेक्ट्रिसिटी की, तो जी हाँ मेटल्स जो होते हैं आपके ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। तो मेटल्स क्या हैं आपके, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोनरस होते हैं, मेटलिक लस्टर होते हैं, हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आपकी, मेटल्स की है। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स जो होते हैं, इस कंपेयर करें अगर हम मेटल से, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल आता है जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। ये जो नॉन मेटल होते हैं या तो ये गैसेस होते हैं या ये सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आता है बहुत बड़ा, वो आता है हमारे पास ब्रोमीन, जो कि क्या होता है आपका लिक्विड होता है। क्या लिक्विड होता है आपका रूम टेम्परेचर के अंदर। लेकिन इसके अलावा जो नॉन मेटल्स बेसिकली होते हैं हमारे पास वो या तो सॉलिड होते हैं या वो गैसेस होते हैं। सिमिलरली अगर हम मेटल्स की बात करें तो वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर जैसे कि मेटल्स की होती है? चलो देखते हैं। एक्टिविटी 3.7 हमें कहता है कलेक्ट करना है आपको सैंपल का कार्बन का, ग्रेफाइट की फॉर्म में ले, कोल की फॉर्म में ले, सल्फर आयोडीन। कैरी आउट करें एक्टिविटी 3.1 से लेके 3.4 और 6 को भी विथ नॉन मेटल्स और रिकॉर्ड करें अपने ऑब्जर्वेशन को जैसे पहले हमने मेटल के साथ किया है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हुई है टेबल 3.1 में डिस्कस करते हैं द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अपनी क्लास में। यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या हो जाते हैं, एक्सेप्शंस हो जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल मेटल्स जो होते हैं एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट करता है एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। आ गया हमारा आंसर, ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। मरकरी जो होता है आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, इसके अलावा सारे क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। एक्टिविटी 3.4 में यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स के क्या पास होता है, एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का क्या होता है, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये जो मेटल्स होते हैं ये मेल्ट कर जाएंगे अगर आप इसे अपने हाथ की हथेली यानी पाम में रखेंगे तो। आयोडीन क्या होता है, ये एक नॉन मेटल होता है लेकिन ये लस्ट्रस होता है। और लस्ट्रस किसकी प्रॉपर्टी होती है, अभी हमने कुछ देर पहले जाना था, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कार्बन की, जो कि एक नॉन मेटल होता है, ये एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म में, और हर एक फॉर्म को क्या बोलते हैं, जो कार्बन ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, एलोट्रोप बोलते हैं। कार्बन के जो एलोट्रोप होते हैं वो होता है आपका डायमंड, जो कि सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है और जिसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। वहीं ग्रेफाइट जो दूसरा एलोट्रोप होता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसे ही अल्कली मेटल्स की बात करें जो कि आते हैं आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं इतने कि इनको आप नाइफ से कट कर सकते हैं। याद है सबसे पहले हमने जाना था सोडियम मेटल को आप जब कट करते हैं तो वो कट हो जाता है नाइफ से। ये क्या है इनका, दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, आपके स्ट्रांग होते हैं। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इस करके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं इनको, अकेले में केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। एक्टिविटी 3.8 कहता है आपको लेना एक मैग्नीशियम रिबन को और कुछ सल्फर पाउडर को, बर्न करें मैग्नीशियम रिबन को, कलेक्ट करें जो ऐश वहाँ पे गिर के आ जाएगा, फॉर्म होगा, डिजोल्व करें उसको वाटर में, टेस्ट करें द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विथ बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के साथ। इस द प्रोडक्ट जो बना हुआ है बर्न होने से मैग्नीशियम एसिडिक है या बेसिक है। अब आप बर्न करेंगे सल्फर पाउडर को, प्लेस करें उसे एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर ओवर द बर्निंग सल्फर, कलेक्ट करें उसकी फ्यूम्स को, ऐड करें उसके अंदर पानी और अबव टेस्ट ट्यूब को में और शेक करें। टेस्ट करें सोल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर के साथ, जो अबव आपका बन के आया है बर्निंग ऑफ सल्फर वो एसिडिक है बेसिक है। इनकी इक्वेशंस को आप लिखें यहाँ पे। मोस्ट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स को व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ऑन दी अदर हैंड जो मोस्ट मेटल्स होते हैं वो राइज करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्म। रिएक्शन की हेल्प से भी इसे एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम यहाँ पे बर्न कर रहे हैं, किससे, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर में एयर में प्रेजेंट होता है, हेल्प करता है बर्निंग के लिए। तो जब हम मैग्नीशियम को यहाँ पे रिबन को बर्न कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है आपका। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो यहाँ पे ये ऐश गिर के बना है आपका यहाँ पे, इसको हम क्या करा रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। जब अब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यह किसका फॉर्मेशन होता है, MgOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होता है आपका, बेसिक होता है। यानी कि रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ये ब्लू कर देगा। तो यहाँ जैसे बोला गया था ये एसिडिक है या बेसिक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है आपका, बेसिक फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट में जो हो रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे सल्फर की हम बात करेंगे, जब हम सल्फर को लेते हैं यहाँ पे और इसे बर्न करते हैं हम ऑक्सीजन की हेल्प से, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, SO2 का फॉर्मेशन होता है। अब इस SO2 का अगर हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है आपका, एक एसिड है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलती है, बताती है कि यहाँ
यहाँ पे ये मैग्नीशियम आपका मेटल है, सल्फर इज़ योर नॉन मेटल। तो जो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड को, जैसे कि हमने यहाँ पे जाना ये एक एसिडिक ऑक्साइड है आपका जब इसे वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है। और इन द अदर हैंड जो मोस्ट मेटल्स होते हैं वो राइज करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स को। मैग्नीशियम एक मेटल है जिसने किसका फॉर्मेशन कराया, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे करवाया था। यहाँ पे वाटर से रिएक्ट कराया तो यहाँ पे क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक होता है नेचर में। आई होप ये आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा। था आज का हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। बाकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। एंड रही बात इस वीडियो की PDF की, यू कैन गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो बाय ज्वाइनिंग अवर टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू, एंड वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कम्प्लीटली NCERT बेस्ड। और जिन्होंने प्रीवियस आपकी वीडियोस नहीं देखी गई हैं प्रीवियस चैप्टर की, वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल में विजिट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।